नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग बिहार बोर्ड से 10वीं का मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हो तो मैं आप लोगों को हिंदी का 35 को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर इसे याद करते हो तो एग्ज़ाम में यहाँ से 15 से 20 नंबर आपका फिक्स है, तो अच्छे से आप लोग याद कर लेना। अगर सारे विषय में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो मेरा हर एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लेना। मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि पूरा ऑब्जेक्टिव आपका सारे सब्जेक्ट में सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और इसका पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखो, पहला नंबर आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बाबू, बहादुर अपने घर से अपनी माँ के मार के कारण भागा था। और ये आपके बहादुर पार्ट का ही क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। इस वक्त अच्छे से आप लोग याद कर लेना। अगला आपका क्वेश्चन है, कहानी है। आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD करके, आपको बताना है कौन इसमें से है जो कहानी है। तो बहादुर जो आपका पार्ट है ना, वो एक प्रकार का कहानी है। एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, आपको सारे हिंदी के पार्ट का नाम और किस विद्या की है लेखक का नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे याद रखोगे ना तो 10 नंबर 12 नंबर कोई नहीं छीनेगा। अगला आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ये क्वेश्चन है, दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था। आप लोग ना पहले से रटे हो कि बहादुर कहाँ का रहने वाला है, बहादुर कहाँ का रहने वाला है, लेकिन कभी आपने देखा है कि दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो दिल बहादुर नेपाल का रहने वाला था, क्योंकि बहादुर का ही मतलब बचपन का नाम था दिल बहादुर। बहादुर का दूसरा ही नाम था क्या, तो दिल बहादुर। याद रखना, आंसर आपका मिल जाएगा C नंबर। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। तो लेखक के जो रिश्तेदार थे ना, वो बहादुर के ऊपर ना पैसा चुराने का इल्ज़ाम लगा था, पैसा चुराने का। और कौ रुपये चुराने का मतलब आरोप लगाया गया था बहादुर के ऊपर, तो 11 रुपये ना चोरी करने के आरोप लगा था बहादुर के ऊपर, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत जी की रचना है। जो बहादुर आपका पाठ है ना, उसी पाठ के लेखक है अमरकांत जी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा C नंबर वाला, बहादुर पाठ के ही लेखक है अमरकांत जी, याद रखना। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर किस विद्या की है। तो किस विद्या की है, तो बहादुर आपका कहानी है। तो बहादुर कहानी मतलब कि आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। सभी लोग याद रखना, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, फ्री वाले व्हाट्सअप ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम आएगा, मदद करेंगे और ये पूरा PDF आपको उसी में दे देंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो ये आप नंबर पर बस SMS करना है लिखकर, नंबर नोट कर लीजिए 9244। केवल हाई लिखकर SMS करोगे ना तो मैं इधर से लिंक भेज दूंगा। फ़ोन नहीं करना है, फ़ोन करोगे नंबर ब्लॉक हो जाएगा, बस लिखकर आपको हाई करना है। तो 92445907 और लास्ट में है 99। इस पर ना बस केवल आप लोग ना हाई लिखकर भेजना। लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका 9 है ना, लास्ट में एक मिनट मैं 9 थोड़ा लिख देता हूँ, 9 नहीं लिख पा रहा हूँ, हाँ लास्ट में लिख लो आप लोग 99। लास्ट में क्या है, तो लास्ट में 99 है, ठीक है। तो इसी नंबर पर आप लोगों को हाई लिखकर भेज देना है। जैसे हाई लिखकर भेजेंगे मैं इधर ग्रुप का लिंक भेज दूंगा और आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। तो देखिए क्वेश्चन 7 नंबर है, किसने मदन को एक चूसा रसीद कर दिया। ये क्वेश्चन आप लोगों ने कभी देखा है, नहीं कभी आप लोगों ने देखा है और नहीं कभी आप लोगों ने मतलब ना इस क्वेश्चन को मतलब ना कभी याद किया होगा। तो खोखा, खोखा आपका आंसर होगा, आपका खोखा आंसर हो जाएगा C नंबर। देखो खोखा की जगह पर कासू भी दे सकता है, क्योंकि खोखा का दूसरा नाम कासू ही है। खोखा का दूसरा नाम क्या है, कासू ही है, इसलिए खोखा के जगह पर कासू भी दे सकता है। और 8 नंबर क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था, मतलब शरीक मतलब कि शामिल होना चाहता था किस खेल में। तो अर्थ वर्थ इधर उधर करके देगा, तो चिंता नहीं करना है आप लोगों को, बस एक ही चीज़ याद रखना है, मदन कासू मदन के साथ अपने खेल में ना लट्टू वाले खेल में शामिल नहीं होना देना चाहता था। तो आंसर आपका मिल जाएगा D नंबर, लट्टू वाले खेल में, ओके। अगला आपका क्वेश्चन बनता है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। तो मदन जो था ना, वो कासू का मार कर ना 2 दांत तोड़ दिया, एकदम मारा और एकदम धड़ाक से ना 2 दांत टूट गया, ओके। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, लड़कियां क्या है, कठपुतलिया है, किसे इस बात पर गर्व है। तो देखो लड़कियां जो होती है वो घर का लक्ष्मी समान होती है। तो लड़कियां माता पिता के ऊपर गर्व, मतलब माता पिता गर्व महसूस करते हैं लड़कियां पर, याद रखना माता पिता ही और कोई नहीं। अगला आपका क्वेश्चन है,
सेन साहब किसके व्यंग से हैंड कर रह गए थे? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से हैंड कर रह गए थे। आंसर आपका मिल जाएगा 11 का ए नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन था? तो बाबू गिरधर लाल ना सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करने वाला, मतलब ना एक मतलब किरानी वाला था। लेकिन गिरधर लाल के एक बेटा था जिसका नाम था मदन। तो हम लोग मदन के पिता के भी नाम से तो जान सकते हैं ना। तो गिरधर लाल के बेटा का नाम था मदन, और मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। तो इसके नाम से भी क्वेश्चन ले सकता है, और दिया भी है, देख लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम था? मतलब कि खोखा का दूसरा नाम था, वो क्या नाम था? तो आप लोग को याद रखें, देखो तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कुसु, सी नंबर में केसु, और बी नंबर में कासु, डी नंबर में भी कासु दिया है। तो देख लो, हाँ आ गया ना, देख लो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों कासु लिखा है, लेकिन ये वाला आपका कासु होगा, ये वाला आपका कासु होगा, ये वाला आपका कासु नहीं होगा। तो आप लोगों को समझदारी से काम लेना है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर वो बनाना चाहते थे, जबकि सबसे बदमाश था। ओके। अगला आपका क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाला था? कासू ने ही निकाला था, खोखा बदमाश वही ने निकाला था, याद रखना। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो इसका सही उत्तर पता है क्या मिलेगा? सेन साहब ने कही थी। सेन साहब ने गिरधर लाल के बेटे मदन के प्रति इन्होंने बात कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही ने? सेन साहब ने कहा था। आंसर सी नंबर मिल जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में? तो सेन साहब की जो फैक्ट्री था ना, उसी फैक्ट्री में गिरधर लाल किरानी का काम करता था। तो आंसर आपका मिल जाएगा 17 का सी नंबर। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से बड़ा एक घड़ा मिला था? तो फ्रेडरिक मूलर को नहीं, सोने से भरा एक घड़ा मिला था बाबू। इसका आंसर वारेन हैंगस्टन न होंगे। सोने से बड़ा घड़ा किसको मिला था? एक मिनट छोटू, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, किसको मिला था बाबू? वाराणसी में वारेन हैंगस्टन को न मिला था। 18 का आंसर सी नंबर ए नंबर ना होगा बाबू, वारेन हैंगस्टन को न मिला था। फ्रेडरिक मैक्समूलर कहाँ से आ जाएंगे? अगला क्वेश्चन है, मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत देश की जाति है। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। अगर किसी को डाउट है 18 नंबर में ना, तो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके। अगला क्वेश्चन आपका है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? तो इस रूप में मिलता है, इग्निस। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर वाला होगा। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था, वाराणसी, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लेटो का संबंध किस देश में है? स्पेन से नहीं है, यूनान देश से है ना। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, यूनान देश से है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो देखो, नौबत खाने में इबादत, इस पाठ के लेखक का नाम है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां, और इनका जन्म आपके बिहार में ही डुमराव में हुआ था। आगे आएगा क्वेश्चन बताएंगे। मैं आपको सारे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, आप चिंता मत करिए, बस मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इबादत का अर्थ। बाबू, इबादत का अर्थ होता है उपासना। उपासना मतलब समझ तो, जैसे नहीं आपकी मम्मी, आपकी दीदी होती है, मतलब भूखते हैं, उपासना रहते नहीं होते। कर्मा धर्म आता है, पीड़िया आता है, ये सब पर्व आता है ना, छठ पूजा आता है, बहुत मतलब पर्व होता है। और ये जो पर्व आता है तो मम्मी या फिर हमारी दीदी क्या होती है, भूखते हैं लोग, उपासना रहता है लोग। तो इबादत का अर्थ होता है उपासना। इबादत हम लोग उसको मतलब ना उर्दू के भाषा में हम लोग बोलते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है? तो शहनाई को। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, शहनाई को, याद रखना।
अगर आपका क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है तो इनका संबंध शहनाई वादक से ही है, शहनाई वादक से ही है। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर। और अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म बिहार जिले के सॉरी बिहार राज्य के डुमराव में 1916 ईस्वी में हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर याद है ना, डुमराव में 1916 ईस्वी में हुआ था। ओके, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई किस मुस्लिम पर्व से जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम। ओके, याद करना, मुहर्रम पर्व से जुड़ा हुआ है। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, तो ये जो नौबत खाने में इबादत पाठ है ना, इसके लेखक पता है कौन है, याद है। नौबत खाने में इबादत है पाठ के लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे, यतीन्द्र मिश्र। आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है छोटू, यतीन्द्र मिश्र की रचना है, तो इनकी रचना का नाम है बाबू नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। ओके, अगला 31वां क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, तो अमीरुद्दीन। याद रखना, आंसर आपका मिल जाएगा 31 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर। इससे आप लोगों को याद रखना है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे, तो पुराना बालाजी का मंदिर जाते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर पर मत टिक लगाना। श्रीनाथ जी का मंदिर पता है कहाँ पर है, राजस्थान में है। मैंने आपको हिंदी में रसखान वाला पाठ पढ़ाया था, मैंने बोला था ना कि रसखान जी मुस्लिम होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़ा भक्त थे। और पहले के ज़माने में लोगों का कहना है कि जो राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसी मंदिर में ना रसखान जी को साक्षात दर्शन मिला था भगवान श्री कृष्ण का। ये मतलब कि लोग कहते हैं, हम लोग किताब में पढ़े भी हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है, तो शहनाई। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, शहनाई में होता है। ओके, शहनाई में होता है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ 34 नंबर कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से अलंकृत किया था, तो भारत रत्न। ऑप्शन नंबर मिल जाएगा सी नंबर, भारत रत्न। ऑप्शन नंबर मिल जाएगा सी नंबर, भारत रत्न। इससे आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत रत्न। सबको याद रखना और भूलना नहीं आप लोगों को। ओके, और इसके बाद में आपको हो सकता है कि संस्कृत व्याकरण का आपको वीडियो दूं, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखना, सारा वीडियो देखते रहना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, तो आपको कम समय में अच्छे से बता दे रहे हैं, पूरा एकदम रटते जाना। ओके।